विद्यार्थियों, आज की हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम रघुवीर सहाय की कविता काला नंगा बच्चा पैदल की सरल व्याख्या करेंगे। काला नंगा बच्चा पैदल बीच सड़क पर जाता था। एक बार की बात है, कवि ने सड़क के बीचों बीच एक काले रंग के नग्न बच्चे को सड़क पर चलते हुए देखा और सामने से कोई मोटर दौड़ाए लाता था। कवि का जब उस बच्चे की ओर ध्यान गया तो सामने से एक गाड़ी आ रही थी जो बड़ी तेज गति से चली आ रही थी। तभी झपट कर मैंने बच्चे को रास्ते से खींच लिया। कवि के मन की भावनाएं जाग उठीं और उस बच्चे को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए तुरंत झपट कर अपनी ओर खींच लिया। मेरे मन ने कहा कि यह तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। कवि की अंतरात्मा ने कहा कि तूने आज इस बच्चे की जान को बचा करके बहुत अच्छा कार्य किया। वही देखकर एक भिखारी, मैंने उससे यूं पूछा, वहीं पर एक भिखारी खड़ा था और कवि ने उस भिखारी से पूछा, क्या यह साथ तुम्हारे है? ये बच्चा तुम्हारे साथ है क्या? वह पल भर ठिठका बोला, हाँ। एक पल के लिए तो वह झिझक रहा था, लेकिन उसने तुरंत ही फिर हाँ कहा कि यह बच्चा मेरे साथ है। फिर कुछ आशा से बतलाने लगा कि साहब, इसकी माँ गुजर गई है, इसके 2 भाई भी मैंने दिए गंवा। उसे लगा कि यह व्यक्ति मेरे प्रति सहानुभूति रखता है। उसने इसी आशा से उसे बताया, कवि को बताया कि हे साहब, इस बच्चे की माँ मर चुकी है और इसके 2 भाई थे, वो भी संसार से विदा हो चुके हैं या कहीं मेरे से अलग हो चुके हैं। मैं अपने से पूछ रहा हूँ, मैं यह सुनकर क्यों भागा? कवि ने जब उस भिखारी की बात को सुना तो उसे अनसुना करके, उसे वहीं छोड़ करके और कवि वहां से चला गया। क्यों एकदम सो गया वह कि जो था मुझ में एकदम जागा। कवि अपने आप से प्रश्न करता है और दुखी होता है कि मेरे हृदय की वो कौन सी करुणा थी जब उस बच्चे को गाड़ी आते देखकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए तो जाग गई, लेकिन जब उस भिखारी ने अपनी व्यथा मुझे बतानी चाही तब मैं उसे छोड़ करके एकदम से क्यों भाग आया। कहने का भाव यह है कि कवि उसे छोड़कर शायद इसलिए भाग आया कि वह ढोंग कर रहा हो और कुछ आर्थिक सहायता की मांग करेगा और वो आर्थिक सहायता कवि करना नहीं चाहते थे। तो इस संसार में जो गरीब लोग हैं वो बहुत